स्टूडेंट्स, क्लास 9th द फ्रेंच रिवोल्यूशन, इसका लास्ट क्लास आज हम लोग ले रहे हैं। टॉपिक समाप्त होगा। क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए बनाए हैं, उसको नोट करेंगे और उसका आंसर तैयार करेंगे। इसका लास्ट टॉपिक बचा हुआ था द रिवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। ये जो क्रांति हुई, क्रांति को एवरीडे लाइफ से जोड़ा गया कि कहाँ कुछ क्या कुछ परिवर्तन हुआ। तो इसमें सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि कोई भी पॉलिटिक्स जो है, कोई रिवोल्यूशन होता है तो पॉलिटिक्स के तहत होता है। तो क्या पॉलिटिक्स जो है वह आम लोगों के पहनावा में, जैसे क्लोथ्स, लैंग्वेज, बुक इत्यादि में कोई चेंजिंग उससे आता है क्या? एवरीडे लाइफ में इसका कुछ प्रभाव पड़ता है? तो इस पर हम लोग देखेंगे। और 1789 में जो फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ इसमें, और वह इसमें ऐसा कुछ देखा गया, इस तरह के बहुत परिवर्तन वहाँ पर देखे गए कि फ्रांस में मेन, वीमेन और चिल्ड्रेन के जीवन में बहुत सारे चेंजिंग आए, बहुत सारे परिवर्तन आए। ये एक तरह से कहिए कि चैप्टर का सारांश है। ये हम लोग उसका कंक्लूजन की ओर हम लोग जा रहे हैं। इसके बाद एवरीडे लाइफ में आइडियल्स ऑफ लिबर्टी एंड इक्वलिटी भी आया। लिबर्टी, इक्वलिटी, ऐसे भी फ्रांसीसी क्रांति की जो 3 बातें थी, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, तो लिबर्टी और इक्वलिटी ये भी देखा गया, इसके संदर्भ में भी परिवर्तन आया। उसके बाद एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप, सेंसरशिप भी एबोलिश हुआ। और फिर भाषण एवं अभिव्यक्ति, एक्सप्रेशन का जो एक कैपेसिटी होता है, एक्सप्रेशन का अधिकार जो है, भाषण और एक्सप्रेशन, तो इसमें भी इसको भी नैसर्गिक अधिकार मिला, इसको भी राइट मिला, इसका भी लोगों को। इस तरह से रिवोल्यूशन को एवरीडे लाइफ से जोड़ करके ऐसा देखा गया, ये सारे चेंजिंग वहाँ पर देखे गए। फिर हम लोग इसका समरी में देखते हैं क्या कि 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर लिया था और घोषित किया। इसके बाद फिर अपने यूरोपियन जो उसका नेबरिंग कंट्रीज है उस पर बहुत हद तक वो उन्होंने अपना विक्ट्री का जो एक यात्रा है वो भी किया, विजय यात्रा भी शुरू की और बहुत हद तक उसको सफलता भी मिली। फिर पुराने जो डायनेस्टीज थे, राजवंश थे, उसको हटा करके नए साम्राज्य भी बनाए। और नेपोलियन खुद को यूरोप का एक मॉडर्नाइजर भी कहा। यूरोप में नेपोलियन के द्वारा कुछ मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया हुई, आधुनिकीकरण की प्रक्रिया हुई, और उसने निजी संपत्ति सुरक्षा के कानून भी बनाए। फिर नेपोलियन बोनापार्ट दशमलव पर आधारित एक समान प्रणाली भी चलाई। और हम लोग यह भी जानते हैं कि नेपोलियन के द्वारा माप तोल का सिस्टम भी एक समान हुआ, मेजर का वेट और मेजर सिस्टम को उन्होंने ठीक किया। तो शुरू में नेपोलियन तो सुधारात्मक कार्य कुछ किए थे और लोगों को लग रहा था कि नहीं, ये एक मसीहा बनकर आया है। लेकिन बाद में जो उसके सेना थे, उसके अनुयायी थे, वो एक हमलावर साबित हो गए और आक्रामक रूप वो ले लिए, और जो कि नेपोलियन के डिक्लाइन का, पतन का एक कारण बना। और 1815 में वाटरलू के मैदान में नेपोलियन बोनापार्ट की हार हो गई और इस तरह से फिर उसका भी पतन हो जाता है। तो इस तरह से द फ्रेंच रिवोल्यूशन का चैप्टर आपका समाप्त होता है और आप इसको अध्ययन करेंगे, क्वेश्चन आंसर बनाएंगे, बार बार हम कह रहे हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस, इंटरनल क्वेश्चंस हम अपने से आप लोगों के लिए बनाए हैं, उसको देख लीजिए। इंटरनल क्वेश्चंस है, उसको नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ इंटरनल क्वेश्चंस बनाया गया है, उसको नोट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन द सिचुएशंस फ्रेंच सोसाइटी, सिचुएशंस ऑफ फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज सबसिस्टेंस क्राइसिस। थर्ड क्वेश्चन है, द 18th सेंचुरी विटनेस्ड द इमरजेंसी ऑफ सोशल ग्रुप्स हाउ, इसको डिफाइन करना है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, हु प्रोपोज्ड द स्पिरिट ऑफ द लॉज। हु प्रोपोज्ड द स्पिरिट ऑफ द लॉज। फिफ्थ क्वेश्चन, राइट अबाउट द 3 स्टेट्स। हम लोग पढ़े हैं 3 स्टेट्स के बारे में, डिटेल में यहाँ पर लिखना है। डिटेल्स में लिखेंगे तो आपको फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आंसर स्वतः तैयार हो जाएगा। 6th क्वेश्चन है आपका, हु फाउंडेड
नेशनल असेंबली के बारे में डिफाइन करना है। 7th क्वेश्चन है डिफाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। क्वेश्चन है हाउ फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। फिर 9th क्वेश्चन है राइट द एक्टिविटीज ऑफ जैकोबिन क्लब। 10th क्वेश्चन है व्हाट इज रेन ऑफ टेरर। फिर 11th क्वेश्चन है आपको व्हिच पीरियड रेफर्ड टू एज द रेन ऑफ टेरर। रेन ऑफ टेरर का काल कौन सा रहा। 12th क्वेश्चन है राइट अबाउट द डायरेक्टरी रूल फ्रांस एंड द राइज ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। दोनों से रिलेटेड है। 13th क्वेश्चन है आपका राइट अबाउट द पोजीशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। राइट अबाउट द पोजीशन ऑफ वीमेन ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। 14th क्वेश्चन है राइट अबाउट द ट्रायंगुलर स्लेव ट्रेड सिस्टम एंड एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेव का जो ये होता था, ट्रांसफ़र होता था और ट्रेडिंग सिस्टम था इसका, बेचा जाता था, उसके बारे में। फिर लास्ट क्वेश्चन आपका है कि राइट द इफ़ेक्ट्स ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस तरह से अभी कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर इंटरनल तैयार किए गए हैं। क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, आप बना लेंगे और इसका